को मजबूरी में देश भर में भटकना पड़ रहा है, उसको नरेंद्र मोदी ने घुसपैठिया कहा है। किसको घुसपैठिया कहा है? जिसका नाम वोटर लिस्ट से कटा है। किसका नाम वोटर लिस्ट से कटा है? जो इस वक्त बिहार के बाहर थे। क्यों बाहर थे? क्योंकि उनको मजदूरी करना है, रोजी रोटी रोजगार के लिए बाहर रहना है। और बिहार में ये संस्कृति है, हम सब बिहारी हैं, जानते हैं। आप साल भर भले बाहर रहे, लेकिन शादी ब्याह में, पर्व त्योहार में और उससे भी ज्यादा जरूरी चुनाव में हर आदमी अपने गांव आता है, अपने घर आता है और वोट देता है। हमें तो जरूरत ही नहीं है, हमें तो जरूरत ही नहीं है, इसीलिए बीपीएससी अभ्यर्थियों की नहीं सुनी जाती है, क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बना लेंगे हम। शिक्षक अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज होता है, क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बना लेंगे हम। किसानों की जमीन छीनी जा रही है औने पौने कीमत पे, क्योंकि वोट चोरी करके हम सरकार बना लेंगे। बिहार में बाढ़ पीड़ितों की इतनी गंभीर समस्या है, कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं सुनवाई है? क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं उनको पता है कि हम तो वोट चोरी करके, जनादेश चोरी करके फिर से सत्ता में आ जाएंगे। जिन लोगों को यह पता होगा कि वो वोट चोरी कर सकते हैं, वो जनता के किसी भी मुद्दे पर कभी भी संवेदनशील नहीं हो सकते। कॉमन सेंस की बात है। इसलिए आज किसी भी मुद्दे पे जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है इस वोट चोरी को रोकना। और इस वोट अधिकार यात्रा में बिहार के कोने कोने से जिस तरह का अपार जन समर्थन और अभूतपूर्व उत्साह हमने देखा है, इससे स्पष्ट हो चुका है कि बिहार के लोग इस डबल इंजन वाली सरकार से त्रस्त हैं, उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसलिए उखाड़ फेंकना चाहते हैं क्योंकि ये जो डबल इंजन है, इसके दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। असल में एक इंजन चढ़ गया है बेरोजगार युवाओं की छाती पर, और एक डबल इंजन का इंजन चढ़ गया है किसानों की छाती पर। और महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने बिहार में पलायन, बेरोजगारी को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि सत्ता में बैठे ये तथाकथित डबल इंजन वाले वोटर गहन पुनरीक्षण के नाम पे क्या कर रहे हैं आप समझिए। हमने पलायन को मुद्दा बनाया, इन्होंने पलायन से पीड़ित लोगों को वोटर लिस्ट से निकालने की साजिश रची। किनका नाम बाहर हो रहा है? उनका नाम बाहर हो रहा है जो मजबूरी में इस सरकार के फेलियर के कारण देश भर के कोने कोने में जा रहे हैं अपनी रोजी रोटी रोजगार के लिए, और उन्हीं को फिर प्रधानमंत्री आके घुसपैठिया कह दे रहे हैं। अरे भाई, यहां बैठे कितने लोग हैं, किसके घर से कोई बाहर जाके नौकरी रोजगार नहीं कर रहा होगा? और अगर आपका वोट नाम कट गया होगा सिर्फ इस कारण से क्योंकि आप पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से बिहार में नहीं थे, तो आप घुसपैठिया हैं। बिहार के प्रवासी लोगों को, जिनको मजबूरी में देश भर में भटकना पड़ रहा है, उसको नरेंद्र मोदी ने घुसपैठिया कहा है। किसको घुसपैठिया कहा है? जिसका नाम वोटर लिस्ट से कटा है। किसका नाम वोटर लिस्ट से कटा है? जो इस वक्त बिहार के बाहर थे। क्यों बाहर थे? क्योंकि उनको मजदूरी करना है, रोजी रोटी रोजगार के लिए बाहर रहना है। और बिहार में ये संस्कृति है, हम सब बिहारी हैं, जानते हैं। आप साल भर भले बाहर रहे, लेकिन शादी ब्याह में, पर्व त्योहार में और उससे भी ज्यादा जरूरी चुनाव में हर आदमी अपने गांव आता है, अपने घर आता है और वोट देता है। इस सरकार ने साजिश रच के उन लोगों का वोट का अधिकार छीना है जिनको पहले मजबूर किया है देश भर में भटकने के लिए। यह बिहार के हर परिवार तक आपके माध्यम से यह बात जानी चाहिए कि बिहार के लोगों को, जिनको पलायन के लिए विवश किया गया, उसको आज नरेंद्र मोदी ने घुसपैठिया कहा है। उनको कोई अधिकार नहीं है घुसपैठिया कहने का, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए या बादशाह बन जाए। और उनको इस चुनाव में बिहार का हर वोटर सजा देगा। अगर सजा देगा तो सिर्फ इस एक बात का कि आपने बिहारियों को घुसपैठिया कैसे कह दिया। धन्यवाद। से जुटाई गई हो, मैं देख रहा हूं चट्टी पर, चौराहे पर, गांव के किनारे, सड़कों के किनारे अपने आप स्वतः स्फूर्त ढंग से तमाम लोग खड़े हुए इस यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि आज ये हिंदुस्तान में और बिहार में खास तौर पर ये नैरेटिव जनता के बीच सेट हो गया है कि वोटों की चोरी से ये सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बन रही हैं। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में वोटों को इधर से उधर करते हुए सबने टीवी पर देखा। अभी
कर्नाटक के नाम पर तो भंडाफोड़ी ही हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में हुआ, लोकसभा के चुनाव में हुआ। लोगों ने खुली आंखों से देखा किस तरह से वोटों की चोरी हो रही है, और ये सरकार लोकमत के बल पर नहीं बल्कि चोरी के बल पर सत्ता में आ रही है। इनकी लोकप्रियता का भी मूल्यांकन लोकसभा चुनाव में हो गया था, जब इन्होंने नारा दिया था अब की बार 400 पार, और देश की जनता ने इन्हें 240 पर समेट दिया था। तो इनकी लोकप्रियता तो अब गई, अब तो बदलाव की बयार बह रही है। जो गरीब लोग, आधी पोशाक पहने लोग सड़कों के किनारे खड़े हैं, मैं उनकी आंखों में झांक कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो इस गठबंधन से, महागठबंधन से एक बड़ी उम्मीद बांधे हुए हैं। मैं उन मुद्दों की बात इसलिए करूंगा कि जब से मैं आया हूं, भाई संजय ने और दूसरे साथी ने बिहार के तमाम मुद्दों को बहुत ही विस्तार पूर्वक रखा है। लेकिन मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं, इस तरह की भीड़ जब भी हिंदुस्तान के इतिहास में सड़कों पर उतरी, सत्ता का बदलाव हुआ है। और इस यात्रा के कुछ ही दिनों बाद बिहार में चुनाव की घोषणा होने वाली है। मेरा ये निश्चित मत है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि सत्ता का बदलाव इस चुनाव में जरूर होगा और बिहार को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष किस्म की सरकार मिलेगी। एक अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात करूंगा। बिहार के इस आंदोलन से मोदी और अमित शाह जी की सरकार इतनी घबरा गई है, इतनी अधिक घबरा गई कि वो अचानक 130वां संशोधन पार्लियामेंट में ले आई। एक रात पहले तक किसी को ये मालूम नहीं था। ये विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को, इस विपक्ष के नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को सत्ता से या पद से डिसलॉज करने की साजिश है, जिसे ये मोदी सरकार कर रही है। हमारा ऐसा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की क्रीम यहाँ बैठी हुई है। 1 सितंबर के बाद जब पटना में इस यात्रा का समापन होगा, इस काले कानून के बाद एक नए आंदोलन का सूत्रपात पूरे देश के पैमाने पर होगा और उसमें भी मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। एक शुभ सूचना देकर के बात खत्म कर रहा हूं। जिस दिन आप पटना की सड़कों पर इस यात्रा का समापन कर रहे होंगे और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद कर रहे होंगे, परसों ही मैं उत्तर प्रदेश से लौटा हूं। उत्तर प्रदेश की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा दूसरी पार्टियों ने मिलकर के तय किया है, उसी दिन हम भी आपकी आवाज को, बिहार की आवाज को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, समस्त 75 जिलों में उस दिन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मंच को भी धन्यवाद, आप सबको भी धन्यवाद।